नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आभार क्या है? आभार का अर्थ हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए शुक्रगुजार रहना, हमेशा एहसानमंद के भाव में रहना। क्या आप जानते हैं धन्यवाद कहने से हमारे जीवन में कितना गहरा असर पड़ता है, पर अधिकतर लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। कृतज्ञता प्रकट करने से रिश्तों में भी मिठास ला सकता है। हर रोज़ आभार व्यक्त करने से जीवन में संतोष और खुशी का एहसास होता है। चाहे हमारे पास जो कुछ भी हो, जो भी जीवन हम जी रहे हैं, पर अक्सर हम शिकायत करते रहते हैं। हमारे पास ऐसा घर नहीं है, ऐसा बच्चे नहीं है, ऐसा गाड़ी नहीं है जैसे मैं चाहती हूँ। लेकिन जब हम अपने जीवन को स्वीकार करते हैं और आभार प्रकट करते हैं, हमारे ऊर्जा 10 गुना बढ़ जाता है। अंदर से निकली कृतज्ञता का भाव समस्त ब्रह्मांड में एक शक्तिशाली फ्रीक्वेंसी प्रसारित करते हैं, जिनका सकारात्मक असर आसपास के वातावरण पर भी होता है। तो इसी बात पर मैं एक कहानी सुनाती हूँ। एक नदी के किनारे एक किसान मायूस दुखी हालत में बैठा था। तभी वहाँ से एक संत गुजर रहे थे। किसान के हालत देखते हुए पूछा, क्या बात है, उदास क्यों हो? किसान ने जवाब दिया, मैं अपने ज़िंदगी में बहुत परेशान हूँ। मेरा घर और ज़मीन दोनों गिरवी रखे हैं। ना खाने का कुछ है, ना कोई कामकाज। जीवन के समस्याओं से लड़ते लड़ते मैं बहुत थक चुका हूँ। आप मेरे पास सिवाय खुदकुशी के अलावा और कोई रास्ता नहीं। तो संत ने बोला, तुम खुदकुशी करने ही वाले हो तो कल कर लेना, आज के दिन मेरे साथ चलो। फिर दोनों एक सेठ जी के पास गया और संत ने सेठ जी के कान में कुछ फुसफुसाए और फिर बोले किसान से, सेठ जी बोल रहे हैं तुम्हारा एक आँखें सेठ जी को दो, क्योंकि उनके एक आँखों से दिखाई देना बंद हो गया है। इसके बदले में वो तुम्हें कुछ पैसा देगा। किसान ने तुरंत कहा, नहीं, मैं अपने आँखें नहीं दे सकता। संत बोला, आँखें नहीं तो तुम अपना एक किडनी दो, क्योंकि उनके पिताजी का दोनों किडनी खराब हो चुकी है। किसान नामंजूरी दर्शाते हुए कहा, मेरे 2 बच्चे हैं, उन्हें कौन देखेगा? संत ने बोला, तुम्हें इसके लिए मुँह मांगे कीमत दिया जाएगा। पर फिर भी किसान राजी नहीं हुआ। धीरे धीरे उसे अपना शरीर का मूल्य समझ में आने लगा। तभी सेठ जी बोली, कोई साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह ही सोचता था। तभी इसी संत ने उचित मार्गदर्शन दिया और मुझे बचा लिया। आज मैं आनंदित जीवन जी रहा हूँ। सेठ जी के बात सुनकर किसान चौंक गया। उसने सोचा, मुझे लगता मेरे साथ ही इतने दिक्कतें हैं, पर मेरे जैसा हजारों लोग हैं जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम होता ही है। तो किसान को समझ आया कि उसे मेहनत करते रहने चाहिए और इस जीवन के लिए एहसानमंद होना चाहिए। यह सोचकर वो ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। यह भाव उभरने से ही ईश्वर की कृपा महसूस हुआ। उसे अपने पास जो कुछ है उसका मूल्य समझ आया।
उसे एहसास हुआ उसके पास भी जो है वह अनमोल है। किसान की तरह साधारण इंसान के आंखें हमेशा उन चीज़ों पर भागती है जो उसके पास नहीं है। हमारा परेशानी का वही मुख्य कारण है। लेकिन मेरे पास अन्य कई बहुमूल्य चीज़ है जिसका हमें एहसास ही नहीं, जैसे हमारे 2 आँखें, 2 हाथ, 2 पैर आदि। अक्सर हमारे पास जो चीज़ नहीं होता है उसके ऊपर पूरा ध्यान रहता है। अगर वो मिल जाए तो दूसरा चीज़ों पर ध्यान चला जाता है। मेरे पास अच्छे नौकरी नहीं है, नौकरी मिल गए तो उससे विचार सताता है। मेरे पास कार नहीं है। जब हम अभाव के भाव में रहते हैं तो कुछ चीज़ें खुद ब खुद हमसे दूर हो जाती है, पर जब हम है के भावना में होते हैं तो विश्व की बेहतरीन चीज़ें जीवन में आने लगती है। इसके लिए आपका मन में ये भाव जरूर होना चाहिए, भले मेरा घर छोटा सा हो पर छत तो है। भले महंगे होटल में खाना ना खा पाऊँ, 2 वक्त की रोटी तो मिल रही है। पहनने के लिए कपड़े तो है। भगवान ने 2 हाथ, 2 आँखें दी है। इस तरह जब हम है के फीलिंग्स में आते हैं तो चीज़ों का आना सुलझना आसान हो जाता है। ये है कि फीलिंग्स ही धन्यवाद का भाव है, वरना अभाव के भाव में रहने की आदत के कारण इंसान हर दिन मिलने वाले खुशी से भी दूर हो जाता है। परंतु यह सोच बदली जा सकती है यदि वह उन चीज़ों के लिए धन्यवाद देना सीख जाए जो उसे मिले है। यह बात सभी जानते हैं, जो चाहिए उस पर फोकस रखना चाहिए। यह हमारे अवचेतन मन को ट्रेंड करता है, हम है के फीलिंग्स में रखता है। यहाँ तक कि जो चीज़ भविष्य में आने वाले है वह महसूस करना है कि कुदरत से हमें बहुत कुछ बिना मांगे ही मिला है, जो आज हमारे जीवन का हिस्सा है, जो हमारे ज़िंदगी को सुलभ और सुंदर बनाती है। जब हम किसी को धन्यवाद कहते हैं तो उसे एक्नॉलेज करते हैं, उसके द्वारा किए गए कार्यों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। साथ ही अपने जीवन में सामने वाले का कितना महत्व है ये बताने के लिए भी शब्द मिल जाते हैं। आभार हमारे जीवन में लाते हैं इनर पीस, फुलफिलमेंट और सबसे बड़ी बात सफलता का मार्ग खोलते हैं। थैंक यू।